प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान की क्या विशेषता है इसके बारे में। तो अपना टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषता। ये इसके बारे में पढ़ेंगे, भारतीय संविधान की विशेषता इसके बारे में। तो ये टॉपिक है, ये प्रत्येक परीक्षा में जो भी प्रतियोगी परीक्षा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से आता है। इसमें से एक दो प्रश्न हर परीक्षा में, छोटी परीक्षा से लेकर बड़ी से बड़ी जो एग्जाम होता है उसमें आने की संभावना होती है। तो इसके बारे में अपन देखते हैं भारतीय संविधान की विशेषता। तो सबसे पहले अपन देखते हैं भारत का संविधान है वह किसके द्वारा बनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? संविधान सभा। संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान है इसका निर्माण किया गया। तो संविधान सभा का गठन की मांग रखी गई सबसे पहले 1919 के अधिनियम में इसके बारे में कहा गया, परंतु इसमें कोई इस प्रकार का प्रावधान नहीं था। उसके बाद में 1922 में महात्मा गांधी ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की कि भारतीय वह संविधान सभा के माध्यम से संविधान का निर्माण करेगा, इसी मांग में वह कही गई। उसके बाद में संविधान की मांग वह आगे बढ़ती है। तो उसमें देखते हैं अगस्त 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू कमेटी का गठन होता है। नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू कमेटी का गठन होता है और इस कमेटी में संविधान सभा के बारे में संविधान के बारे में बात करी गई कि भारतीयों का संविधान है वह उसका निर्माण किया जाए, ऐसी बात है वह इसमें कही गई। उसके बाद में कांग्रेस के 1934 में कांग्रेस की सर्वदलीय बैठक में 1934 में कांग्रेस की सर्वदलीय बैठक में इसके बारे में विचार किया गया, संविधान सभा का निर्माण। सबसे पहले आगे कांग्रेस की तरफ से 1936 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वेस्ट मताधिकार के आधार पर संविधान बनाने की संविधान सभा की मांग थी। वेस्ट मताधिकार के आधार पर संविधान सभा बनाई जाए, उसके माध्यम से भारतीय का संविधान है वह उसका निर्माण किया जाए, ऐसी बात है वह इसमें कही गई। आगे अपन देखते हैं प्रमुख रूप से। तो अपन है संविधान के बारे में अंग्रेजों के द्वारा 1940 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव में संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की मांग की गई। ये प्रमुख रूप से इसमें। और अगस्त प्रस्ताव आया था उस समय। अगस्त प्रस्ताव के समय जो है गवर्नर जनरल था लिथगो के समय अगस्त प्रस्ताव। वोटिंग के समय आपके अपन पढ़ते हैं अगस्त घोषणा।
तो ये आपके संविधान सभा बनने से पूर्व इस प्रकार के इसमें प्रावधान की गए। अब आगे अपन देखते हैं 1942 में स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक आयोग आता है। 1942 स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स है, वहाँ का कैबिनेट जो मंत्री होता है स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स, उसके नेतृत्व में एक मिशन आता है, जो प्रस्ताव आता है उसको कहते हैं क्रिप्स प्रस्ताव। 1942 क्रिप्स प्रस्ताव में 1942 क्रिप्स प्रस्ताव, इसमें संविधान बनाने की मांग की गई। किस प्रस्ताव है क्रिप्स, उसमें स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था, परंतु मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किया गया, मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किया गया। इसमें मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया था, क्रिप्स मिशन का बहिष्कार किया था। उसके बाद में अपन देखते हैं तो वो आगे बहिष्कार किया गया। उसके बाद में 1946 में 3 सदस्यीय मिशन आता है, 3 सदस्यीय मिशन, जिसको कहते हैं कैबिनेट मिशन। क्या कहा जाता है, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। और इसमें इसी में मुस्लिम लीग ने मना किया, परंतु किसी प्रकार मुस्लिम लीग को इसमें मना नहीं किया। कैबिनेट मिशन में स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स कौन था, स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, और उसके बाद में स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस 3 सदस्यीय मिशन आया था। और इसके बाद में संविधान सभा का निर्माण किया गया, संविधान सभा का निर्माण किया गया। मुस्लिम लीग जो वह भी इसमें अंतिम रूप से सम्मिलित हुई। अब कुल सदस्य कितने थे, 389 सदस्य। और पहली बैठक है संविधान सभा की वक्त होती है 9 दिसंबर 1946 को। और सबसे वरिष्ठ सदस्य, प्रश्न पूछ सकते, सबसे वरिष्ठ सदस्य थे जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, उनको क्या बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। एक ही बात है, कभी कभी प्रश्न आपको पूछ ले संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो आपका उत्तर क्या होगा, सच्चिदानंद सिन्हा। सबसे वरिष्ठ व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा, इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष इनको बनाया। प्रश्न आपको पूछ सकते हैं, बैठक कब हुई, पहले 9 दिसंबर। आगे क्या होता है, 11 दिसंबर 1946 अब स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, स्थायी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष। प्रश्न यहीं से पूछ सकते हैं आपको, स्थायी अध्यक्ष वह इसको बनाया गया। तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको क्या बनाया गया, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। आगे अपन देखते हैं तो इस समय उपाध्यक्ष बनाया गया, उपाध्यक्ष वह एस.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी, इनको क्या बनाए गए, उपाध्यक्ष बनाए गए। तो ऐसा भी प्रश्न आपको पूछ सकते हैं। जो दूसरी बैठक के वक्त कब हुई थी, इस समय हुई थी 11 दिसंबर 1946। अध्यक्ष किसको बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी तथा बी.टी. कृष्णमाचारी को क्या बनाए गए, उपाध्यक्ष बनाए गए। आगे अपन देखते हैं इस समय 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव है
ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये क्या करते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव है उसको पेश करते हैं। इस दिन क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। और इसको पारित कब होता है, ये पारित जब 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। अब क्या होता है, संविधान सभा के जो चुनाव होते हैं उनके स्थानों को लेकर, तो इसमें कुल स्थान होते हैं, उसमें 208 कांग्रेस को प्राप्त होते हैं, 73 मुस्लिम लीग को, 15 अन्य को, और उसके बाद में 13 देसी रियासतें 15 है, अन्य जितने भी हैं ये किसके हैं, मुस्लिम लीग के, और ये है कांग्रेस की। इसमें होता है। अब आगे अपन देखते हैं, तो संविधान बनाने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी, ये कब प्रारूप समिति का गठन, इसमें इसका गठन है वह 29 अगस्त 1947 को किया जाता है। और इसके नेतृत्व में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में इसका गठन किया जाता है, ये ध्यान रखना। और इसमें कितने सदस्य होते हैं, ये एक अध्यक्ष और 6 और कितने होंगे, 7 सदस्य प्रारूप समिति उसका गठन किया जाता है। और वही ड्राफ्टिंग कमेटी व संविधान का क्या करती है, निर्माण करती है। तो ये आपके संविधान, अब जैसे भारत का संविधान बना वह उसको समय कितना लगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर भारतीय संविधान वह पूर्ण रूप से तैयार हो गया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर जो संविधान है वह कब तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को ये तैयार हो गए। और इसको लागू है वह कब किया, इसको लागू किया 26 जनवरी 1950। तैयार कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान वह क्या किया, तैयार हो गया। और इसको क्या किया गया, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मअर्पित, ये सब को क्रम पूछ सकते हैं। अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, और उसके बाद में आत्मअर्पित किया गया। ये कब किया गया, 26 नवंबर 1949। इसलिए 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, संविधान दिवस कब मनाते हैं, ऐसा भी प्रश्न आपको पूछे तो 26 नवंबर को संविधान दिवस वह मनाया जाता है। अब ये संविधान दिवस वह कब से मनाना शुरू किया गया, तो ये अपन देखेंगे संविधान दिवस वह 2015 से इस संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये आपकी भारतीय संविधान, और लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान उसको लागू किया गया। तो ये अब आगे अपन देखते हैं भारतीय संविधान की क्या विशेषता है, किस प्रकार से भारतीय संविधान है। इसमें से प्रश्न आने की संभावना, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, एक प्रश्न तो पक्का आएगा ही, 1-2 हर परीक्षा में आता है, लेकिन 3-4 प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अब है भारतीय संविधान की विशेषता है, भारतीय संविधान की विशेषता, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारतीय संविधान की विशेषताएं। यहाँ से बहुत अच्छे प्रश्न बनेंगे आपके, बड़ी बड़ी कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, RS मेन में आते हैं, और UPSC जैसी परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक नंबर है विश्व का सबसे बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है, और विश्व का सबसे बड़ा संविधान, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है वह कौन सा है, भारत का संविधान। जैसे अमेरिका के संविधान वो भारत से छोटा है, अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद है, बिल्कुल छोटा, 7 अनुच्छेद।
इसी प्रकार अपन दूसरा इसके संबंध में देखें, ऑस्ट्रेलिया का संविधान है, कनाडा का संविधान है, दक्षिणी अफ्रीका का संविधान है, वो सभी ये वह भारतीय संविधान से पढ़े। अब भारतीय संविधान इसमें कितने मूल संविधान में आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। मूल संविधान में 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ये 395 अनुच्छेद थे, ये ध्यान रखना। और उसके बाद में अपन देखते हैं तो मूल संविधान के अंदर अब उसके बाद में ये अनुच्छेद कितने? 395 अनुच्छेद। और उसके बाद में इसमें भाग हो गया। उसके बाद में अनुसूचियां ये कितनी है? ये है अपने इसमें 8। जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ उस समय कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। अब देखो वर्तमान में इसमें भाग बढ़कर अपन देखते थे कितने हो गए? 26 भाग हो। अनुच्छेद लगभग कितने हैं? इसमें बढ़ गए 65। अनुसूचियां कितनी हो गई? अब हो गई 12 अनुसूचियां। अब देखते भाग कौन कौन। अब भाग 25 है, इसमें भाग 1 को हटा दिया। भाग कितने? 25। 1 को हटा दिया, 4 हो गए। कौन कौन से जुड़े? 4 क जुड़ गया, 9 क जुड़ गया, 9 ख जुड़ गया और 14 क ये जुड़े और 7 को हटा दिया। भाग 7 है उसको हटा दिया तो वर्तमान कितने हो गए? 25 हो गए। ये ध्यान रखना। कौन सा हटा है? 7 को हटा दिया, ये ध्यान रखना। कौन सा जोड़ा गया? ये जोड़ा गया। इसमें अपन देखते हैं तो ये जोड़ा, ये इस 4 क जोड़ा गया जिसमें आते हैं 4 क मौलिक कर्तव्य, 9 क स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण स्थानीय, ये शहरी स्थानीय स्वशासन, ये आता है। अब इसमें कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई? 4। कौन कौन सी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई वह कौन से? पहले संविधान संशोधन के द्वारा। पहले संविधान संशोधन, भूमि से संबंधित विवाद को लेकर पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई 9वीं। उसके बाद में ये भूमि संबंधी विवादों से संबंधित है। उसके बाद में 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। दल बदल से संबंधित है और ये इसको कब जोड़ा गया? संबंधित है। और इस ये जोड़ी गई दल बदल अधिनियम 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको जोड़ा गया। उसके बाद में 11वीं अनुसूची बहुत इंपोर्टेंट है जो किसके? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। उसके बाद में कौन सी जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची ये किससे संबंधित है? शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। स्वशासन इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। यहाँ से क्या बनता है? इसमें कौन सा संविधान है? 52वां संविधान। दल बदल किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? ये लिख दो 52वें संविधान संशोधन। प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं 52वां संविधान संशोधन क्या है? दल बदल से संबंधित है। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची कौन से संविधान? पहले संविधान संशोधन। अब 11वीं बार ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और ये कौन सा संविधान संशोधन है? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। 12वीं बार 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। तो इस प्रकार भारतीय संविधान व पहली विशेषता आपके आप इसमें लिख लो। सबसे पहली विशेषता है विश्व का सबसे बड़ा संविधान। विश्व का सबसे बड़ा संविधान है वह कौन सा संविधान है? भारत का संविधान है। ये पहली विशेषता। अब अपन नंबर 2 विशेषता देखते हैं। भारत का संविधान वह कैसा है? लिखित संविधान है। भारतीय संविधान है 2 नंबर प्रमुख विशेषता। तो भारत का संविधान कैसा संविधान है? भारत का संविधान लिखित संविधान है। ये प्रश्न बड़ा प्रश्न यहाँ से बनता है तो ये अपन देखते हैं भारतीय संविधान वह कैसा? नंबर 2 विशेषता है लिखित संविधान है। कैसा है? लिखित संविधान है। भारतीय संविधान कैसा है? लिखित संविधान। संविधान 2 प्रकार के, जैसे
अमेरिका का संविधान कैसा है? अमेरिका का संविधान, अमेरिका का संविधान है वह है लिखित, और ब्रिटेन का संविधान है वह, ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, अलिखित। परंतु भारतीय संविधान कैसा है? लिखित संविधान, ये विशेषता है। अब अपन नंबर 3 अपन देखते हैं, प्रमुख रूप से इसकी क्या है? प्रस्तावना, प्रस्तावना, प्रीमस, प्रस्तावना। ये संविधान का मुख्य जो प्रस्तावना के रूप में लिखा गया, संविधान में किस प्रकार की प्रस्तावना है? संविधान में प्रस्तावना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, और जो इस प्रस्ताव में कहा गया है, जो ये भारत में जो शक्ति वह किसमें निहित होगी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब जितनी है वह जनता में, शक्ति वह किसमें निहित है? जनता में कहा गया। ऐसा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए, तो ऐसा इसमें कहा गया है। समाजवादी पंथ निरपेक्ष वो बाद में जोड़ेंगे। तो प्रस्तावना में जो संप्रभुता किसमें निहित है? जनता में निहित है। ऐसा जैसे हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो ये इसमें संप्रभुता किसमें निहित? प्रश्न आपको पूछेंगे कि भारत की संप्रभुता निहित किसमें निहित है? जनता में निहित है। और ये प्रस्तावना, और प्रस्तावना के बाद जो के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणकलाल, के.एम. मुंशी ने क्या कहा? प्रस्तावना को संविधान की कुंडली का, क्या कहा? प्रस्तावना को संविधान की कुंडली, संविधान की कुंडली किसको कहा? प्रस्तावना को के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया। तो ये प्रस्तावना संविधान की प्रमुख रूप से विशेषता। अब अपन 4 नंबर देखते हैं संविधान की विशेषता में। तो भारतीय संविधान है वह क्या है? संघात्मक तथा एकात्मक का मिश्रण है। संघात्मक, संघात्मक तथा एकात्मक का मिश्रण, एकात्मक का मिश्रण भारतीय संविधान है। उसमें संघात्मक भी है और एकात्मक। तो अब अपन यहाँ लिखते हैं संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण है। कैसे? जैसे संघात्मक, जो संघात्मक यहाँ है क्या है? 2 सरकार है, 2 सरकार है। राज्य की सरकार अलग है और उसके बाद में केंद्र सरकार अलग। संघात्मक का लक्षण है। उसके बाद में यहाँ पर शक्तियों का विभाजन, क्या है? शक्तियों का विभाजन, विभाजन, शक्तियों का विभाजन। यहाँ भारतीय संविधान में शक्तियों का क्या किया गया है? विभाजन किया गया। उसके बाद में संघात्मक संविधान है, तो इसका लक्षण क्या है? ये आरएस में प्रश्न पूछा गया। लिखित संविधान है, भारतीय संविधान है वह कैसा है? लिखित संविधान है। तो ये किसके लक्षण है? संघात्मक है। उसके बाद में अपन 4 नंबर देखते हैं, इसमें प्रमुख रूप से क्या लक्षण है? 4 नंबर, तो उसमें अपन को ये है, जैसे इसके बाद में अपने आगे आएगा लिखित संविधान। उसके बाद में नंबर 4 इसका लक्षण किसका है? संघात्मक का लक्षण है। तो संघात्मक के 4 नंबर अपन लगते हैं। संविधान की स्रोतता, सुप्रीमेंसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की स्रोतता, ये इसके अंतर्गत आता है ये। और उसके बाद में अपन देखते हैं 5 नंबर स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका, ये भी किसका लक्षण है? ये भी आपके संघात्मक का लक्षण है। और उसके बाद में अपन देखते हैं यहाँ पर 6 नंबर द्विसदनात्मक, द्विसदनात्मक व्यवस्था, ये भी किसके अंतर्गत आता है? ये भी आपके इसके संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो ये कुछ विशेषताएं आपको पूछेंगे। भारतीय संविधान है वह संघात्मक संविधान है, 2 सरकार, शक्तियों का विभाजन, समवर्ती सूची और राज्य सूची और संघ सूची, इस प्रकार है शक्तियों का विभाजन किया गया है। लिखित संविधान है, सुप्रीमेंसी, संविधान की स्रोतता है, स्वतंत्र जुडिशरी है, और द्विसदनात्मक, ये इसके किसके लक्षण है? संघात्मक के लक्षण है। अब अपने एकात्मक, एकात्मक, और उसके बाद अपन देखते हैं, इसमें अपन 7 नंबर लेते हैं कठोर संविधान। ये भी किसमें आएगा? संघात्मक के अंतर्गत आता है।
ये ऐसा। अब अपन लेते हैं, इसके बाद में अपन आगे देखते हैं एकात्मक के संविधान है वह भारतीय संविधान वह एकात्मक है, उसके लक्षण देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले अपन देखते हैं सशक्त केंद्र क्या है, एक सशक्त केंद्र सरकार, ये इसका लक्षण है। उसके बाद में अपन दो देखते हैं, तो उसमें क्या है, लचीला संविधान है, लचीला संविधान, ये इसके अंतर्गत आता है, ये विशेषता है। उसके बाद में अपन देखते हैं 3 नंबर इसमें विशेषता अपन देखते हैं। तो इसके बाद में कौन सा आएगा आपके, एकीकृत न्यायपालिका, क्या किस प्रकार की है, भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। इससे आशय है कि ये भारतीय संविधान है वह कैसा है, एकात्मक संविधान है। उसके बाद में अपन देखते हैं इसमें प्रमुख रूप से इसमें अपन एकात्मक के और लक्षण है अखिल भारतीय सेवाएं। 4 नंबर अपन क्या ले सकते हैं, अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, ये इसके अंतर्गत आता है। किसका लक्षण है, एकात्मक का लक्षण है। एक 5 नंबर देखते हैं, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल, केंद्र के प्रतिनिधित्व के रूप में राज्यपाल, ये भी किसके अंतर्गत आता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये राज्यपाल वह केंद्र का प्रतिनिधि होता है, इस कारण ये क्या है, ये एकात्मक। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वह संघात्मक भी है वह एकात्मक भी है, इन दोनों का मिश्रण है, ये प्रमुख रूप से इसकी विशेषता होगी। अब आगे अपन देखते हैं कौन कौन सी होगी, प्रस्तावना होगी, और प्रस्तावना के बाद में कौन सी होगी, प्रस्तावना के बाद में अपन संविधान की विशेषता देखते हैं। तो वह एकात्मक तथा संघात्मक का मिश्रण, ऐसा बड़ा सवाल आपको पूछ सकते हैं। तो ये आपके 3 नंबर अपन ने क्या लिया, प्रस्तावना। प्रस्तावना 4 नंबर अपन लेते हैं संघात्मक, संघात्मक तथा एकात्मक का मिश्रण, एकात्मक का मिश्रण, ये इसमें अपन ने ले दिया। ऐसा आपको प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये आरएस में पूछा गया, समझाइए भारतीय संविधान व संघात्मक तथा एकात्मक का मिश्रण है, इसके बारे में समझाइए, ऐसा प्रश्न है वह कर रहे। अब आगे अपन देखते हैं, तो अब 5 नंबर इसकी विशेषता प्रमुख रूप से लेते हैं, तो वह भारतीय संविधान व कठोर, कठोर तथा लचीलेपन का समन्वय, लचीलेपन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंबाइंड ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, लचीलेपन का समन्वय, ये कैसा, ऐसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं, बड़ा प्रश्न पूछेंगे आपको। तो कठोर तथा लचीलेपन का समन्वय भारतीय संविधान, तो इसमें देखो भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो आसानी से अपन संविधान में संशोधन कर सकते हैं, और कुछ प्रावधान ऐसे जो आसानी से संविधान में संशोधन नहीं किए जाते हैं। जैसे अपन देखते हैं अनुच्छेद, अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन, संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। और सामान्य रूप से संविधान संशोधन है वह 3 प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है। सामान्य रूप से कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से। 368 में कितने प्रकार से, 2 प्रकार से, ऐसा प्रश्न पूछेंगे। तो 3 प्रकार के, 1 नंबर क्या है, साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत, ये साधारण बहुमत से हो जाता है। जैसे किसी भी केंद्र शासित, केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना करनी हो, ये इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद में किसी राज्य में, किसी राज्य में विधान, विधान परिषद की स्थापना, स्थापना तथा समाप्ति, ये भी किसके अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत आता। तो ये साधारण बहुमत से उसका उल्लेख वह 368 में नहीं है। अब अपन देखते हैं आगे दूसरा कौन सा होता है, साधारण बहुमत के बाद में विशेष बहुमत।
और विशेष बहुमत 3 प्रकार से अपन होते हैं। तो इसमें अपन देखते हैं ये तीसरी अपने चौथी विशेषता है उसमें हो जाएगा जी। तो ये पांचवी विशेषता क्या थी? कठोर तथा लचीलेपन का समन्वय, ये है। इसमें अपन ने देखा, अपन ने कौन सा देखा? साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत, ये हो गया एक। और दूसरा कौन सा है? विशेष बहुमत। विशेष बहुमत जैसे इसमें, और तीसरा विशेष बहुमत मतलब क्या होता है? जैसे कुल सदस्यों के बहुमत से, कुल सदस्यों के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, ये इसको क्या कहते हैं? विशेष बहुमत। अब जैसे कुल सदस्य माना कि अपन देखते हैं लोकसभा में कुल सदस्य माना कितने हो गए? 545 है। कितने? 545। अब इसका बहुमत कितने आ जाएगा? 272। और इसमें 43 हो जाएगा। दो क्या होते हैं? मनोनीत। तो इसका बहुमत क्या आ जाएगा? 272। कुल सदस्यों के बहुमत का अर्थ क्या हो गया? 50% से अधिक, ये आ गया। अब है उपस्थित। अब उस समय माना कि उपस्थित सदस्य कितने? उस समय आपके माना कि उपस्थित सदस्य 400 और उसके 2/3, ये देख लेते हैं। अब इसमें अपन 800 में 3 का भाग लिखें, तो भाग कितनी बार गया? 2 बार गया। और उसके बाद में पीछे कितना रह गया? 8, 2 रह गए। इसमें कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। ये 6, 266 होते हैं। तो ये 2/3 बहुमत का अर्थ है उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है। ये अब तीसरा इसमें विशेष बहुमत तथा विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों की विधान सभाओं के अनुमोदन के बाद, तो ये देखो इसमें अपन इसमें दोनों देखते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये इसके उदाहरण आता है। ये कठिन प्रक्रिया, ये दोनों किसमें आएंगे? ये दोनों कठोर है। और ये पहला साधारण बहुमत से क्या है? ये लचीला। इसलिए भारतीय संविधान में क्या है? कठोर तथा लचीलेपन का समन्वय। तो इस प्रकार का, और वर्तमान समय तक अपन देखते हैं तो कितने संविधान संशोधन हुए? 103, जो है आर्थिक रूप से जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं, आर्थिक रूप से जिनकी सामाजिक तथा आर्थिक कंडीशन वह खराब है, आर्थिक कंडीशन खराब है, उनको 10% है वह शिक्षण संस्थाओं तथा नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो ये कौन सा संविधान अब तक हुए? 103 संविधान संशोधन हो गए। तो ये इसके अंतर्गत आता है। अब आगे अपन इसकी विशेषता देखते हैं। तो आगे अपन देखते हैं इसके बाद में संविधान की प्रमुख विशेषताओं में, तो उसमें अपने आता है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान की विशेषताओं में फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आप 5, इसके बाद में अपन देखते हैं 6 नंबर विशेषताएं। मौलिक अधिकार कौन सा है? मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। ये कौन से? भाग 3 में संविधान का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कौन से भाग को कहते हैं? भाग 3 को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसमें क्या है? मौलिक अधिकार। और मूल संविधान में मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे। प्रश्न पूछे मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। और उसके बाद में आपके 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति
संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति का मूल अधिकार है, उसको मूल अधिकार से हटा दिया। और पहले कौन से में था? अनुच्छेद 31 में था। ये किस अनुच्छेद में पूछ सकते? और वर्तमान में ये 300 में क्या है? केवल विधिक अधिकार रह गया। विधिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार क्या है? विधि। कौन से में? 300 में। अब वर्तमान में आपको पूछे तो मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या वह 7 है। मूल अधिकार कितने? वर्तमान में मूल अधिकार पूछे कितने? 6। और वर्तमान में मूल अधिकार 6। और जब संविधान लागू हुआ उस समय मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। कौन सा मूल अधिकार हटाया गया? संपत्ति का मूल अधिकार, उसको हटाया गया। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया। तो ये इसकी प्रमुख रूप से विशेषताओं के अंतर्गत आता है। ये आगे अपन और देखते हैं तो उसके अंतर्गत विशेषताओं में अब जैसे कौन से एक है अपन देख लेते हैं, समानता का। और अनुच्छेद कौन से इसमें? अनुच्छेद 12 से लेकर कितने तक है? 35 तक मूल अधिकार तक मूल अधिकार है। ये ध्यान रखना। आपको कभी प्रश्न पूछे कौन से अनुच्छेद 12 से 35 तक किसका वर्णन है? मूल अधिकारों का वर्णन है। 12 से लेकर 35 तक। ये अब देखो समानता का मूल अधिकार, ये 1 नंबर, ये अपने 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता। ये कौन से में आएगा? स्वतंत्रता का मूल अधिकार 19 से 22। 3 नंबर है शोषण के विरुद्ध। ये अभी सभी अपन पढ़ेंगे। शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार, ये कौन से में? 23-24 ये। और उसके बाद में 4 नंबर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार, ये कौन से में? 25 से 28 तक। उसके बाद में अपन देखते हैं 5 नंबर शिक्षा तथा संस्कृति का मूल अधिकार। शिक्षा तथा संस्कृति का मूल अधिकार, ये 29 तथा 30। और 31 में कौन सा था? संपत्ति, उसको हटा दिया। और उसके बाद 6 संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार। संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार। और ये कौन सा है? अनुच्छेद 32, जिसमें क्या होती है? 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में दायर होती है। और ऐसा अपन उच्च न्यायालय पढ़ा था, वो कौन सा अनुच्छेद है? 226। और इसलिए इस संवैधानिक उपचार के अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। आत्मा, इसको क्या कहा था? संविधान की आत्मा। तो ये आपके मूल अधिकार है, संविधान की प्रमुख रूप से विशेषताओं के अंतर्गत आता है। अब आगे अपन देखते हो और संविधान की क्या विशेषता है, तो उसमें अपन देखते हैं तो मौलिक कर्तव्य। संविधान में किसका प्रावधान किया गया है? मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। प्रश्न पूछेंगे मूल अधिकार है कौन से कहां पर है? तो मूल अधिकार अपन देखा कौन से में? भाग 3 अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। अब अपन देखते हैं मूल कर्तव्य भाग 4 प्रश्न पूछे कौन से भाग में? 4 का। और अब दूसरा क्या आएगा? अनुच्छेद कौन सा है? 51 क। ये ध्यान रखना। अब ये किसके द्वारा? श्रवण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ेंगे। श्रवण सिंह समिति की सिफारिश पर
42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए। कौन से? 42वें संविधान संशोधन 1976। और जोड़े गए तक कितने थे? 10 मूल कर्तव्य थे। 10 मूल कर्तव्य थे और वर्तमान में कितने? 11। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। प्रश्न पूछेंगे कौन सा? ये 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को शिक्षा की व्यवस्था की गई, ये मूल कर्तव्य 11। और ये इसको 86वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार में भी जोड़ा गया। मूल अधिकार तो कौन से मूल अनुच्छेद में? 21 क ये मूल अधिकार के अंतर्गत भी आता है। तो ये आपके किसके बारे में कहा गया है? ये अपन अलग पढ़ेंगे। मूल अधिकार है जो है वो अलग से चैप्टर आगे पूरा पढ़ेंगे, उसमें अब इतना ही पढ़ेंगे इनकी विशेषताओं के बारे में। अब आगे अपन विशेषता देखते हैं संविधान की। तो नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी का वर्णन भी किया गया है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए संविधान में जो है नीति निर्देशक तत्व कौन से जो जैसे मूल अधिकार कहां से लिया गया है? यूएसए से। मूल अधिकार ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। मौलिक कर्तव्य व रूस के संविधान से, ये भी प्रश्न पूछे जैसा है, संविधान से ये अपन थोड़ा देखेंगे आगे। अब आगे अपने मूल कर्तव्य के बाद में नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व ये है अनुच्छेद 36 से 51 तक। अनुच्छेद 36 से 51 प्रश्न पूछ सकते हैं। और इसमें आपके जो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है और ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। मूल अधिकार व न्यायालय में वाद योग्य, ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नीति निर्देशक तत्व, लोक कल्याणकारी राज्य, ये गांधीवादी है, ये समाजवादी है, ये बौद्धिक है। इनको 3 भागों में बांटते हैं, एक गांधीवादी, दूसरे समाजवादी और तीसरे बौद्धिक। तो इस प्रकार है आपके इसमें क्या आएगा? नीति निर्देशक तत्व, ये संविधान की विशेषता है। अब आगे संविधान की विशेषता देखते हैं। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और अखंडता, इनको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन में कई प्रावधान किए गए संशोधन द्वारा, इसलिए 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा संविधान संशोधन? 42। इसमें क्या जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। प्रश्न आपको पूछ सकते हैं कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। समाजवादी, पंथ भारत है वह भारत का कोई जो धर्म है वो एक धर्म नहीं है। भारत वह सभी अपने धर्म को मानते हुए दूसरे धर्म को किसी प्रकार की ठेस नहीं पहुंचाना क्या कहलाता है? पंथ निरपेक्ष कहलाता है। तो ये आपके पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये भी भारतीय संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत आता है। अब आगे अपन विशेषताओं को और देखते हैं। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं स्वतंत्र न्यायपालिका है, उसके बाद में एकीकृत न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संविधान की सुरक्षा, ये सभी इसके अंतर्गत आता है। स्वतंत्र न्यायपालिका, उसके बाद में संविधान की सुरक्षा, एकीकृत क्या अपन ने कल देखा, एकीकृत सबसे ऊपर है वह कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद में 2 नंबर कौन सा है? हाई कोर्ट। उसके बाद में सेशन कोर्ट, उसके बाद में अधीनस्थ कोर्ट। ये क्या होता है? एकीकृत न्यायपालिका का प्रावधान किया गया।
तो ये भी इसके अंतर्गत आता है विशेषताओं। उसके बाद में अपन देखते हैं क्या भारत में किस प्रकार की है एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल एक हरी नागरिकता है, ये भी विशेषता है। जैसे अमेरिका में राज्य की नागरिकता अलग होती है और वहाँ के जो देश है स्टेट और देश की है वह कंट्रीज की अलग अलग नागरिकता होती है, परंतु यहाँ भारत में किस प्रकार की है एक हरी एक नागरिकता का प्रावधान है। उसके बाद में वयस्क मताधिकार तो ये वयस्क सभी वह व्यक्ति जिसकी आयु वह 18 वर्ष या उससे अधिक है वह क्या कर सकता है अपने मत का प्रयोग कर सकता है। ये पहले कितनी थी 21 वर्ष थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किसके द्वारा की गई 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान संशोधन ऐसे प्रश्न खूब आएंगे आपको, तो आपको बहुत समझा जाएगा। तो आपको प्रश्न क्या पूछेंगे कि संविधान संशोधन के द्वारा मतदाताओं की आयु उसको घटाकर 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दिया, तो आपका उत्तर क्या होगा 61वां संविधान संशोधन। ये वयस्क मताधिकार वो व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष है और जिसका नाम है वह निर्वाचक नामावली में वह अपने मत का प्रयोग कर सकता है, उसको क्या कहते हैं वयस्क मताधिकार कहा जाता है। अब आगे अपन देखते हैं तो इसमें और विशेषताएं जो है उसमें बाद में अपने आपातकालीन उपबंध आपातकाल लागू करना ये किसमें आता है एकल जो है एकात्मक के अंतर्गत आता है। आपातकालीन उपबंध है ये 3 प्रकार से आपातकाल लगते हैं। एक है राष्ट्रीय आपातकाल ये 1 नंबर। 2 नंबर है राज्य में राष्ट्रपति शासन ये, और उसके बाद 3 है वित्तीय आपातकाल ये 3 आता है। राष्ट्रीय आपातकाल ये किन परिस्थितियों में लगता है, एक तो युद्ध बाहरी आक्रमण जिसको कह सकते हैं बाहरी आक्रमण युद्ध। उसके बाद में युद्ध बाहरी आक्रमण युद्ध हो जाता है बाहरी आक्रमण। उसके बाद में सशस्त्र विद्रोह, पहले यहाँ इसकी जगह था आंतरिक अशांति युद्ध बाहरी आक्रमण सशस्त्र विद्रोह। उन परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद कितना है 352 के किसी भी राज्य में वहां का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल या विफल हो जाता है तो उन परिस्थितियों अनुच्छेद कौन सा है 356। वित्तीय आपातकाल के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल। तो आपातकालीन उपबंध भी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता। और उसके बाद में ग्रामीण स्वशासन स्थानीय स्वशासन 73वां व 74वां संविधान पंचायती राज व्यवस्था है वह अपन में पढ़े। तो ये प्रमुख रूप से भारतीय संविधान उसकी विशेषताओं के बारे में उल्लेख किया गया। अब आगे अपन पूरा प्रस्तावना के बारे में कल समझेंगे, उसमें समाजवादी कैसे जोड़ा गया उसमें आपको सब समझाएंगे। पंथ निरपेक्ष शब्द प्रस्तावना जैसे पढ़ते ना हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो उसमें एक एक शब्द की व्याख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपने इसके बारे में पढ़ा है, अच्छा लगे तो आप टिप्पणी कीजिए, इसमें खूब सारे प्रश्न आपके बनेंगे। और आपको चैनल है वो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। प्रत्येक दिन आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, आपका टॉपिक वो हमेशा आपको मिलेगा। तो ये आज अपने भारतीय संविधान की विशेषता। अब अपन देखते हैं कुछ अपन इसमें से प्रश्न बनने लायक वो और अपन देख लेते हैं। जैसे भारतीय संविधान है उसमें कई उपबंध है वो कहाँ से लिए गए ये अपन अब कल देखेंगे पहले, उसके बाद प्रस्ताव जिसे कौन से जैसे मूल अधिकार वो कहाँ से लिया गया है अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, समवर्ती सूची
ये कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया। संघात्मक व्यवस्था कनाडा से लिया गया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया। आपातकालीन उपबंध कहां से लिया गया? जर्मनी से लिया गया। संघ और गणतंत्र व्यवस्था और समता, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना कहां से लिया गया? फ्रांस के संविधान से लिया गया। तो इस प्रकार से अपन ये आज का अपने इसकी विशेषताओं के बारे में गया। इससे आगे अपने कल पढ़ेंगे।